हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड जो डिस्कशन हमने एंड की है स्टीम यार्ड वाली, अब लेट्स सी कि हम इसको यहाँ से कंटिन्यू कर सकें। एंड होप सो हमें डॉक्टर फरियाल जो है अभी ज्वाइन कर लें एंड उनसे हम डिस्कशंस कर सकें जो बिकॉज उनका इसमें एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी टाइम से इस बारे में काम भी कर रही हैं। और अभी उन्होंने भी एमफिल की जो रिसर्च की है वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन पे ही की है। एंड होप सो हम बहुत जल्दी ज्वाइन करें। जी डॉक्टर फरियाल, कैन यू हेयर मी? काइंडली हाय बोल दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए। तो हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट के किस पॉइंट पे अपने अपने बच्चों को लेके जाना होता है और चेकअप करवाना होता है। इवन आई वाज केस के बारे में भी डिस्कशन करी थी कि वो आपको मदर के बारे में बताया था कि दैट मदर इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब बाय टेकिंग प्रॉपर गाइडलाइंस। और उसकी वजह से भी, और उनका ये था कि उनकी जो बच्ची थी बिफोर डूइंग ऑल द एक्टिविटी बहुत कमज़ोर थी एंड शी इज़ हैविंग सम फिजिकल कंडीशन विद द ऑटिज़म एज वेल। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ गिविंग हर प्रॉपर फूड उस बच्ची ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी किया है, फिजिकली इंप्रूव किया है, बहुत जल्दी उसने वॉक भी सीखी है। एंड जो उसकी बाकी मास्टर है मास्टर बहुत जल्दी सेकेंड ओके मैं जो लेट मी ओके डॉक्टर I don't know doctor. Yeah, just थोड़ा सा वेट कर ले। I'm just waiting for her and I don't know how to send link messenger. Just थोड़ा सा आप लोगों का इशू हो रहा है एंड इधर रमज़ान भी अजान भी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा वेट करें आप लोग। I'm just sending link to डॉक्टर फरियाल। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और अजान भी कि हम थोड़ा सा इसको स्टॉप करते हैं फिर हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे जैसे अजान ख़त्म होगी। Just a moment please. I'm just sending the link to डॉक्टर फरियाल। जैसे वो हमारे पास सेंटर होती फिर हम दोबारा रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करेंगे। इधर अजान भी हो रही है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। Waiting for Dr. Faryal. Hope so she join us very soon. होप सो डॉक्टर फरियाल हमें जल्दी से ज्वाइन कर लें। उनको मैंने लिंक सेंड कर दिया फॉर FP Live and we are resuming the discussion over here. Because mainly the discussion ज़्यादा होंगी because my point of view is totally different than her point of view
एंड मेरा कंसर्न तो ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज होते हैं जो बच्चों को आ सकते हैं, बिकॉज आई एम थेरेपिस्ट, सो आई मोर लुक इनटू द बिहेवियर इशू एंड द इशू ऑफ द चिल्ड्रन। जब स्पीच में अगर कोई डिले आ जाता है, बिहेवियर प्रॉब्लम आ जाते हैं, टेम्पर टैट्रम्स आते हैं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सारा इस तरह से हो। बट डॉक्टर फयाल इज वर्किंग विद न्यूट्रिशन, सो शी कुड मोर गाइड अस अबाउट दिस। आई होप सो मैं उनको ले सकूँ। आई एम वेटिंग फॉर हर। एंड ये टेक्नोलॉजी जो है, आई डोंट नो व्हाई लॉट ऑफ इशू, बार बार लाइट जा रही है, एंड उनके जाने से पहले मेरी लाइट चली गई थी। मीनवाइल जो देख रही हैं, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। Trying to call her. Please, Dr. Faryal, we are waiting for you. प्लीज़ डॉक्टर फयाल बता दें इफ़ यू ज्वाइन मी। अगर आपने ज्वाइन के लिए काइंडली मैसेज कर दे, मैं आपको फ़ौरन ले लूँगी। यहीं पे कमेंट करें, मैं आपको फ़ौरन लूँगी अगर आपने मुझे ज्वाइन कर लिया है इन द डिस्कशन। यस, thank God she's here now and let us take her. And that was our first session. हमने कुछ और सेशंस भी आपके लिए प्लान किए, जस्ट वी विल डू दैट सेशन वेरी सून। बट आज चूँकि ऑटिज्म अवेयरनेस वीक स्टार्ट होने वाला है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑटिज्म अवेयरनेस वीक वी आर ट्राइंग के आप पे जितने भी टॉपिक ऑटिज्म से रिलेटेड हम उनके ऊपर बात करें। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड हर टू join us today, and she is trying from so long. I'm trying to add her and hope so. डॉक्टर फयाल, आपने रिक्वेस्ट सेंड की है मैं ज्वाइन करने की, काइंडली रिक्वेस्ट सेंड करें फिर मैं आपको ज्वाइन कर सकूंगी। We are waiting for you for so long. Okay, now we are connected, I guess. हाय, शुक्र Now है we are मैं आ connected. गई। यस, Because that was your topic, my topic will be more related to behavior issue and things like that. बिल्कुल So बिल्कुल my ऐसा issue ही with है। और behavior, मुझे but your अब point is अब that मुझे you are याद the भी नहीं है कि consultant. मैंने कहाँ पे छोड़ा था। मुझे लगता है कि शायद मैंने ये कहा था कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती और उस पे आके और ज्यादा बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है, जो गट फ्लोरा है, वो और ज्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, डाइजेशन उसकी और ज्यादा अफेक्ट होती है। ठीक है, अच्छा मैं यहीं पर थी, मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने कहाँ पे जाके स्टॉप हुआ था मेरा। यहीं पे हम लोग अच्छा, की अब बात जब थी। ठीक है, अब अगर इतनी अबनॉर्मल डाइजेशन है बच्चे की, जब वो मतलब जब वो वीनिंग स्टार्ट कर रहा है, उसको उसकी अबनॉर्मल डाइजेशन होगी, सही तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी फूड की, तो उसको बहुत सारी डिफरेंट न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज होने लग जाएंगी। अल्टीमेटली क्या होता है कि डैमेज हो जाती है गट लाइनिंग। ठीक है, उसकी गट लाइनिंग की डैमेज की वजह से दैट लीड्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एलर्जीज। ठीक है, वो किसी भी चीज से हो सकती है, वो केजिन से हो सकती है, वो ग्लूटेन से हो सकती है, वो इवन के एग से हो सकती है, मतलब किसी भी चीज से फूड नट्स, एलर्जी होगी कुछ क्योंकि बच्चों वो को जो नट्स से होती है। गट की लाइनिंग है ना, वो डैमेज। जी, आई वाज सेइंग कि नट्स गट से भी बहुत सारे की बच्चों को जो एलर्जी होती है। नट्स नट्स जो होती है बिल्कुल हमारे होती है, बिल्कुल मूंगफली होती है, वगैरह से। यानी डिफरेंट है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली सीन है वो ग्लूटेन है, जो कि होल व्हीट में होता है, या फिर केजिन जो कि मिल्क में होता है। ये तो बहुत कॉमनली देखी गई है ना ऑटिज्म में। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये मेन जो है ना प्रॉब्लम है। और आप यकीन करें कि बहुत सारे अब ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बाहर के मुल्कों में रिसर्च कर रहे हैं, वो ऑटिज्म को एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कहना शुरू कर दिया उन्होंने, रादर के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। Even I just heard that they are even trying to go look into autoimmune system as well, कि वो इसे भी एसोसिएट करने की ट्राई कर रहे हैं। जी, They are doing research on this as well. बिल्कुल, लेकिन अब ये चीज तो हो चुकी हुई है कि दिस इज नॉट अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, दिस इज अ
डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, क्योंकि ये जब इसी चीज को लेते हुए, जो मैंने एक्सप्लेन की है, इसी चीज को लेते हुए जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उसकी गट हीलिंग की स्टार्ट करते हैं, तो वो बच्चा अल्टीमेटली ठीक होने लग जाता है, उसके जो सिम्टम्स हैं वो ठीक होने लग जाते हैं, और वो नॉर्मल बच्चों की तरह जो है वो बिहेव करने लग जाता है। तो इसमें अब मैं ये बात कहूंगी कि अच्छा ठीक है, अच्छा जी आप पूछे। ओके आई वो, मैं आपको ना, जब आप नहीं तो फिर मैं थोड़ा बहुत उनको, क्योंकि बिकॉज आई एम फील्ड में काफी टाइम से काफी चीजें हम पढ़ रहे थे, तो बहुत सारी चीजों को मैंने डिस्कस भी किया। इवन देयर वाज अ प्रोवर्ब अबाउट जी जी दैट कि जी। आपको जो इंटेस्टाइन होता है वो सेकंड ब्रेन होता है। सो दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट कि बच्चे की जितने भी बिहेवियर प्रॉब्लम्स आते हैं, जब बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ऐसा ही बिकॉज जब है, आपको लर्निंग होती है यू कैन नॉट कंसंट्रेट, वो माइंड बहुत फज बिल्कुल होता है, ऐसा ही फजीनेस है। माइंड के अंदर होती है, थिंकिंग बिल्कुल ब्लॉक हो और चुकी हुई आप होती है। बिल्कुल ब्रेन फॉग उसे कहते हैं, और आप यकीन बिल्कुल करें ब्रेक कि ये होती है। सिर्फ ऑटिज्म के पेशेंट्स में नहीं है, मेरे पास जो नॉर्मल बच्चे भी आते हैं, जो नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनको भी फोकस का, कंसंट्रेशन का, इन सब चीजों का बहुत इशू हो रहा होता है। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि जी आयरन डेफिशिएंसी होगी, तो वो देख लें कि वो ना हो, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो जब उसे प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, फूड हिस्ट्री ली जाती है, डाइटरी असेसमेंट जब उसकी होती है, तो पता चलता है कि जी उसकी तो गट हेल्थ ही ठीक नहीं है, उसके अंदर तो अब नॉर्मल गट फ्लोरा है। तो जब उसको ट्रीट किया जाता है तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो है वो कंसंट्रेट भी करने लग जाता है, फोकस भी करता है। हाइपर एक्टिविटी इतनी कॉमन हो चुकी भी है इवन के नॉर्मल बच्चों में भी। तो उन सब का कॉज यही है, शुरू ही यहीं से ही होती है। ओके, आपसे मैं 2-3 चीजें पूछूंगी, आप थोड़ा अपना इस पे कमेंट दे, बट अबाउट शुगर और मीठा जो बच्चों को दे रहे होते हैं, एक अपने इस पे मुझे बताना है। सेकंड थिंग, ये जो बच्चों को हम दे रहे हैं बहुत ज्यादा जंक फूड, प्लीज इन 2 चीजों के बारे में बताएं कि आपका इन 2 चीजों के बारे में क्या राय है। देखें, सब जो हमने गट हीलिंग करनी होती है ना, सबसे पहले ये मीठा जो व्हाइट शुगर है, और व्हाइट शुगर। जो ये पैकेज फूड है, और जो ये जंक है, सबसे पहले तो यही बंद होता है। मैं पेरेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि एटलीस्ट ये तो आप बंद करें। बाकी जो चीजें हैं कि उसके हीलिंग के लिए उसको कौन सी डाइट पे रखना है, या उसको कौन सी सप्लीमेंट्स मिलनी चाहिए, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन एटलीस्ट ये जो शुगर है, जो कपकेक्स, बच्चों सबके हाथों में कपकेक्स हैं, कैंडीज हैं, चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, एटलीस्ट ये तो बहुत बड़ा डैमेज है गट के लिए, बहुत बड़ा। ओके, बट व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और ये जो स्वीटनर्स होते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज बिल्कुल, जो डायबिटिक सब यूज करते यही हैं, बट अबाउट व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। स्वीटनर और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जो होते हैं, बिकॉज अगर हम उनको बात, ये लर्निंग डिसेबिलिटी की नहीं, बात की जाए तो इन आर्टिफिशियल बच्चों में फ्लेवर्स, आती है। देखिए आर्टिफिशियल फ्लेवर्स तो ऑब्वियसली वो तो जाहिर सी बात है कि वो तो चीज ठीक नहीं है। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है ना, उसमें मैं सिर्फ स्टीविया जो है वो रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि इसके अलावा जी बिल्कुल, या तो मुझे तो मेरा तो बल्कि इस चीज पे भी कोई वो नहीं है कि आप ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हैं, ब्राउन शुगर से बनी हुई कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कोई हार्म नहीं है। लेकिन व्हाइट शुगर से बनी हुई चीजें, और व्हाइट शुगर खुद मतलब घर में अगर आप कोई उसका मीठा बना रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल मना हो जाता है इन पेशेंट्स में ओके, नाउ टेल मी ऑटिज्म व्हाट के। विल बी द प्रोसेस, अगर किसी पेरेंट्स को थोड़ा बहुत लग रहा है या वो चाहते हैं कि इस तरफ आए, तो अपने बच्चे को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे टेस्ट होंगे उनके? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर द पेरेंट्स, बिकॉज मैं बार बार उनको यही कहती हूँ कि आप पहले बिल्कुल टेस्ट ऐसा करवाएं, ही है, फिर डाइट देखिए पर जाएं। बिल्कुल टेस्ट तो वाकई बहुत जरूरी हैं। बहुत स्पेसिफिक टेस्ट भी इनके होते हैं, लेकिन साइन और सिम्टम से भी पता चल जाता है। जैसे कि अगर बच्चे का डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग है, कभी वो डायरिया हो रहा है उसे, कभी उसे कॉन्स्टिपेशन हो रही है, एक ये चीज है। फिर उसको भूख ना लगना, फिर ब्लॉटिंग या अब्डोमिनल पेन, ये सारी वो चीजें हैं जिससे ये पता चलता है कि इसकी गट हेल्थ जो है वो नॉर्मल नहीं है, और उसको प्रोबायोटिक्स की जरूरत है। कि सोचे रहे, ये बता दिया। इफ यू वांट टू कोई स्पेसिफिक टेस्ट आप पेरेंट्स को बताना चाहिए, टेस्ट करवाएं पेरेंट्स बच्चों के, इफ दे वांट टू स्टार्ट दिस डाइट।
देखिए जो ये गट के लिए तो कोई एज सच टेस्ट जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और वो बाहर के मुल्क में जाते हैं। तो मैं तो ये कह रही होती हूँ कि मैं मतलब ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज है कि अगर आप प्रॉपर बच्चे की हिस्ट्री लें, पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपको पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो उसकी क्या कंडीशन है गट हेल्थ के हवाले से। ओके, सो यू आर सेइंग कि सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो जिनके बेसिस पे आप ये सब चीजें कर रहे होते हैं, सो यू आर प्रोफेशनल पर्सन टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स, दैट इज माय बिल्कुल पॉइंट। तो पहली चीज होगी, ठीक है। सेकंड चीज, फिर आप उनको डाइट प्लान भी प्रोवाइड करते हैं आप कि डाइट ये बच्चे की दी जाए, या वो उनको न्यूट्रिशन के पास जाना होता है डाइट प्लान के लिए? बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल उनको बिल्कुल उनको जो है GFCF डाइट पे रखा जाता है, गैप्स डाइट होती है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी ऐसी सप्लीमेंट्स हैं जो गट को हील करने के लिए बहुत जरूरी हैं और हेल्प आउट करती हैं। ओके, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूंगी बिकॉज आई आई थिंक समहाउ ये चीज रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, बच्चे की स्लीप जो होती है बहुत डिस्टर्ब होती है, बच्चे नहीं सोते। सो डू यू थिंक कि ये भी ये इसी की समहाउ वजह से रोल ही प्ले है, कर रहा है? ये भी इसी की वजह से ओके है। जब ये गट हेल्थ ठीक होती है तो ऑटोमेटिकली बच्चे की स्लीप भी ठीक हो जाती है। ओके, सो दैट वाज योर पॉइंट के स्लीप का इशू भी अगर बच्चे को आ रहा है, बिकॉज हम इधर बात सिम्टम्स ही कर रहे हैं ना। बिकॉज जब हम क्योंकि बिकॉज हमारे बहुत सारे बच्चे दे आर नॉट बाय बुक, दैट इज द रियलिटी। आपकी अपनी इसमें भी होगी, हमारी साइकोलॉजी में जो हम करते हैं, तो वो भी बाय बुक तो हमारे पास बच्चा नहीं आता। सो हम सिम्टम्स के ऊपर चल रहे थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पेरेंट्स कहते हैं बच्चों की स्लीप डिस्टर्ब है, बच्चों की स्लीप पूरी नहीं हो रही, और वो उनका जब फूड चेक किया जाए तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन आपसे पूछना है अबाउट पिकी ईटिंग। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट पिकी ईटिंग? कि बच्चे पिकी ईटिंग कर रहे होते हैं, यही देखिए बच्चे जो होते हैं। पिकी ईटर्स ऑब्वियसली ऑटिज्म के बच्चे तो जाहिर सी बात है कि वो तो होते ही होते हैं पिकी ईटर्स, लेकिन नॉर्मल बच्चे भी पिकी ईटर्स होते हैं और वो होता है जिंक डेफिशिएंसी की वजह से। ओके। जिंक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये बच्चे जो है वो पिकी ईटर्स होते हैं। तो जब वो डेफिशिएंसी इनकी ओवरकम हो जाती है तो ये बच्चे वैरायटी ऑफ फूड्स जो है वो पसंद करते हैं ओके, ना। मैं एक और चीज पूछूंगी आपसे, बिकॉज अभी हमारी बात स्टार्ट ही होगी अबाउट डेफिशिएंसी। तो जो बच्चे माउथिंग करते हैं या चीजें फॉर एग्जाम्पल मेटल चीजें मुंह में लेके जाते हैं, सो आई वुड लाइक टू इंक्वायर कि उसकी क्या पॉसिबल रीजन हो सकती है। मतलब नॉन ईटेबल चीजें मुंह में लेके जाते हैं और उसको सक कर रहे होते हैं, बहुत देर तक उसको मुंह में रखते हैं। सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर दैट? थिंक डॉक्टर फरियाद इज गॉन, एंड उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैसेज दे दिया कि अबाउट हर वर्क। आई होप सो वो मुझे दोबारा ज्वाइन कर सकें। एंड जो लोग सुन रहे हैं, आई एम श्योर उन्होंने इनके जो थोड़ा सा टाइम उन्होंने आके जो इंपॉर्टेंट बात है कि वो आपको सब समझ आ गई कि सिम्टम्स जो हैं वो पहले उनको चेक किया जाता है क्या सिम्टम्स बच्चे के अंदर हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर वो GFC डाइट और गैप डाइट जो उन्होंने कहा वो रिकमेंड की जाती है। पहले उन्होंने ये पॉइंट बताया। सेकंड पॉइंट उनका ये था कि बहुत सारे बच्चे जिनको स्लीप के इश्यूज भी हैं, वो भी इसकी एक कॉज हो सकती है। तो जैसे जैसे उनकी गट के ऊपर काम होगा, उनकी गट हेल्दी हो जाएगी, तो दे वुड बी एबल टू overcome these problem as well. And okay, she's again here and I would like to take her. थिंक आज बहुत नेट में इशू आ रहा है, एंड जैसे गर्मी आई तो नेट हमारे खराब हो गए हैं। सो उन्होंने हमें पॉइंट बताया कि स्लीप का इशू है, तो वो कोई भी से रिलेटेड से जैसे उसकी गट बच्चे बेहतर होगी तो स्लीप भी बच्चे की बेहतर होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बताया कि इफ वो बच्चे जो जिसमें उनसे पूछा ना कि वो माउथिंग करते हैं, तो हम इसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जिंक की डेफिशिएंसी से चीज या पिक ईटिंग, सॉरी पिक ईटिंग की हम बात करते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारा ये चीज खा रहा है, वो चीज नहीं खा रहा, वो चीज खा रहा है, वो चीज नहीं खा रहा है, बहुत सारी चीजों के बारे में कहते हैं। तो दैट इज अ गुड थिंग कि आप जो है यू कैन इवन टेस्ट हिम फॉर जिंक डेफिशिएंसी। अगर जिंक डेफिशिएंसी है तो जब वो चीज ओवरकम होगी तो डेफिनेटली द चाइल्ड विल गो टुवर्ड अदर थिंग्स एज वेल। एंड लेट मी सी कि शी कैन जॉइन मी अगेन। ऐसा लिखती हूँ। थैंक यू सो मच। जो लोग अभी देख रहे हैं, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, एंड मीन वाइल वी कुड वेट फॉर डॉक्टर फरियाल एज वेल, अगर वो दोबारा में ज्वाइन करती हैं। एंड आई विल टेक हर अगेन ऑन बोर्ड वेरी सून। एंड ये जो सेशन अभी हमने आज किया, दैट वाज प्लान फॉर सो लॉन्ग, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हर, उनकी कुछ मसरूफियत थी, मेरी भी मसरूफियत थी। सो आज फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा इसके बारे में बात करें। मैं इसके बारे में मजीद बात करेंगे, मजीद आप लोग को डिटेल्स इन चीज़ों के बारे में देंगे। अबाउट GFC डाइट, जैसे गैप डाइट के बारे में बताया। तो आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने बताई हैं,
वो काइंडली दोबारा रिमाइंडर में देखिए। और बिफोर गोइंग टू एंडिंग अप दिस सेशन, इफ यू वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि फिर हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करें। And stay tuned for more, events for autism awareness session. And yeah, I think she's here, Dr. Faryali Singh. You are taking her in. You, Dr. Faryal, can you hear me? यहाँ पे वो है जो देखने वाले। We will do more session with her very soon, inshallah. And that was our first try with her. Issue आ रहा है। Thank you so much everybody for watching. I think I would like I should end up this discussion because मुझे भी थोड़े और I have to go for something online as well. Thank you so much जिन्होंने देखा, and thanks for watching, and stay tuned for more live session because हमने autism awareness की जो week को celebrate करने का तरीका हमारा यही है कि हम जो है I'm going to do sessions and बहुत ही important लोगों को मैंने इसमें invite किया हुआ है, and stay tuned for that. See you in the next session. Thank you so much for your time.